एक घने जंगल में सर्दी का मौसम शुरू हो गया था और जंगल में हल्की हल्की बर्फबारी भी होने लगी थी। उसी जंगल में सुंदरी कौवी अपने बेटे कालू कौवे और बहू मिंटी चिड़िया के साथ रहती थी। कालू कौवे के पिता को गुजरे हुए काफी समय बीत गया था। सुंदरी कौवी गर्मा गर्म हलवा पूड़ी बनाकर जंगल में बेचा करती थी और इस तरह अपने घर का खर्च चलाती थी। एक दिन कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर आता है। माँ, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। अब आपको हलवा पूड़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा, ये हलवा पूड़ी बनाने का तो मेरा अपना ही काम है, इसे मैं करूँगी। तू मुझे क्यों रोक रहा है? माँ जी, ये ठीक कह रहे हैं। अब आप बूढ़ी हो गई हैं, आपके लिए इतना ज्यादा काम करना ठीक नहीं है। वैसे भी अब तो काफी ज्यादा तनख्वाह भी घर में आने लगेगी, तो आपको काम करने की क्या जरूरत। बस आप खाइए पिए और घर में आराम कीजिए। ठीक है बहू, जब तुम लोगों की यही मर्जी है तो मैं हलवे पूड़ी का काम बंद कर देती हूँ। सुंदरी कौवी हलवा पूड़ी बनाना बंद कर देती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मिंटी चिड़िया अपनी सास को देखकर कहती है, माँ जी, मैं देख रही हूँ आजकल आप उदास रहने लगी हैं। ऐसा करिए, कुछ दिनों के लिए अपनी बहन बबली मौसी के यहाँ चली जाइए, इससे आपका थोड़ा मन बहल जाएगा। तू ठीक कह रही है बहू, मैं कल ही चली जाती हूँ बबली से मिलने। वैसे भी हलवा पूड़ी तो आजकल बनाती नहीं हूँ, घर में दिन भर बोर होती रहती हूँ। अगले दिन सुंदरी कौवी अपनी बहन के घर जाती है। अरे सुंदरी दीदी, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है। अभी अभी मैं तुम्हें याद कर रही थी। कहो, कैसा चल रहा है तुम्हारा हलवा पूड़ी का काम? क्या बताऊं, बेटे की नौकरी लग गई है। तब से बेटे बहू ने मुझे हलवा पूड़ी बेचने से मना कर दिया है। अब तो घर में फारिग बैठी रहती हूँ। तुम बहुत खुशनसीब हो दीदी, तुम्हें ऐसा बेटा और बहू मिली, वरना आजकल की बहुएं तो घर में आते ही सास को निकाल बाहर करती हैं। और सब ठीक है ना दीदी? सब ठीक है। पहले तो वक्त हलवा पूड़ी बनाने में गुजर जाता था, अब तो फारिग बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। तुम ऐसा करो दीदी, 2-4 महीने मेरे पास ही रह लो। इस तरह सुंदरी कौवी अपनी बहन बबली कबूतरी के यहाँ रुक जाती है। धीरे धीरे 2 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन मिंटी चिड़िया का फोन आता है। माँ जी, गजब हो गया, जल्दी घर वापस आइए। क्या हुआ बहू, तू इस तरह रो क्यों रही है? जल्दी बता क्या हुआ, मेरा जी घबरा रहा है। माँ जी, कालू जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, उनको काफी ज्यादा चोटें आई हैं। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, कैसे भी करके जल्दी घर आइए। बहू तू चिंता मत कर, तू कालू की अच्छे से देखभाल कर, मैं वापस घर आ रही हूँ। अगले दिन सुंदरी कौवी वापस अपने घर लौट आती है। अपने बेटे को इस तरह खून में लथपथ देखकर सुंदरी कौवी कहती है, बेटा तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तू बहुत जल्द पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तब तक मैं फिर से हलवा पूड़ी बनाने का काम शुरू कर देती हूँ। ऐसे घर का खर्च भी चलेगा और तेरा अच्छे से इलाज भी हो जाएगा। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी आपके साथ हलवा पूड़ी बनाने के काम में आपका साथ दूंगी। बहू ये ले कुछ पैसे और बाजार से जाकर सूजी, नारियल और मैदा खरीद कर ले आ, मैं फिर हलवा पूड़ी बनाती हूँ। मिंटी चिड़िया बाजार से सूजी, नारियल और मैदा खरीदकर घर लाती है। सुंदरी कौवी मिंटी चिड़िया के साथ मिलकर हलवा पूड़ी बनाती है। बहू तुझे पता है कि हलवे में दूध और नारियल को कद्दूकस करके डाला जाए तो हलवा ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। और पूड़ियों की डो बनाते समय थोड़ा घी शामिल करने से पूड़ियाँ फूली फूली और क्रिस्पी बनती हैं। दोनों सास बहू मिलकर बहुत सारा हलवा और पूड़ियाँ बनाती हैं। फिर हलवा पूड़ी बेचने के लिए बाजार में चली जाती हैं। हलवा पूड़ी ले लो, गर्मा गर्म और स्वादिष्ट हलवा पूड़ी ले लो। नारियल और दूध से बना हलवा और क्रिस्पी क्रिस्पी पूड़ियाँ खा लो। एक बार खाओगे तो रोज आओगे। हलवा पूड़ी का नाम सुनते ही कई पक्षी उनकी दुकान पर आते हैं। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर हलवा पूड़ी बेचकर घर का खर्चा चलाने लगती हैं और कालू कौवे का इलाज भी करवाती हैं और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।